जब बाहर तूफान था, तब एक लड़की ने अंदर अपने दिल के दरवाजे पर ताला लगा लिया था। लेकिन क्या ताले सिर्फ दरवाजे बंद करते हैं या अधूरी कहानियां भी? आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत सिर्फ यादों में सांस लेती है। रागिनी और आरव की वो चुप सी दास्तां जो शायद आपके दिल को भी भिगो दे। कमरे में ताला लग चुका था। बाहर तूफान अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को झकझोर रहा था। बिजली की कड़क और बारिश की आवाजें मिलकर जैसे उसके अंदर के तूफान से मुकाबला कर रही थी। लेकिन वो हार रही थी, क्योंकि बाहर का तूफान सिर्फ मौसम था और उसके अंदर जो मचा था वो पूरी एक जिंदगी थी जो बिखर चुकी थी। खिड़की के पास बैठी वो लड़की रागिनी, जिसने ना जाने कितनी बार खुद से पूछा था कि उसने दरवाजा बंद क्यों किया, पर जवाब हर बार वही आया, क्योंकि वो खुद को अब किसी के लिए खोलना नहीं चाहती थी। उसकी उंगलियों में अब भी उस आखिरी छुअन की गर्मी थी जो उसने आरव के गालों पर महसूस की थी जब उसने कहा था, तू मुझसे मत बदलना। लेकिन वक्त सब कुछ बदल देता है, लोग भी, रिश्ते भी और उम्मीदें भी। उसे याद था वो दिन जब इसी कमरे में पहली बार आरव ने कहा था, अगर तू कभी रोई ना तो ये तूफान मेरा होगा जो तेरे आंसू छुपा लेगा। और आज सच में तूफान था, लेकिन अब वो आरव का नहीं था, अब वो अकेले उसका था। उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी। आखिरी कॉल आरव की थी 3 दिन पहले, और मैसेज, प्लीज दरवाजा मत बंद करना, मैं लौट आऊंगा। पर वक्त ने सिखा दिया था कि कुछ लौट कर नहीं आते। लोग, लम्हे और कुछ रिश्ते भी। रागिनी की आंखों से एक और आंसू गिरा जिसे उसने पोंछा नहीं, क्योंकि अब वो आंसू भी उसकी आदत हो चुके थे। उसने बाहर देखा। तूफान और तेज हो गया था, जैसे आसमान भी उसकी बेचैनी को सुन रहा था। दरवाजे के पास जाकर उसने धीरे से ताले को छुआ और कहा, काश ये ताला सिर्फ लकड़ी का होता, मेरी भावनाओं का नहीं। तभी पीछे से एक हल्की सी दस्तक हुई। नहीं, वो दरवाजे पर नहीं थी, वो उसकी यादों पर थी। और उस दस्तक ने उसे फिर वहीं ला खड़ा किया, पहले प्यार पर, पहली टूटन पर, और उस वादे पर जो कभी निभाया ही नहीं गया। ताला अब भी जड़ा था, लेकिन शायद अब उसकी ताकत कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि उस कमरे में अब भी वो एक सिसकी थी जो बार बार कह रही थी, तू लौटा आरव। इस तूफान में अब भी तेरा वादा जिंदा है। शायद हर तूफान सब कुछ तबाह नहीं करता, कुछ अधूरी मोहब्बतों को जिंदा भी छोड़ जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस एहसास को और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि रागिनी की जगह आप होते तो क्या करते। और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से एक नई कहानी जन्म ले सकती है।